नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। देश में एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर मोदी कैबिनेट को दी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्य की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। चलिए समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। तो इसको अगर सीधे शब्दों में कहें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य प्रतिनिधियों को चुनने के लिए भारतीयों को उसी समय या फिर उसी साल वोट करना होगा। वर्तमान में भी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो उसी समय नई राज्य सरकार के लिए मतदान करने वाले हैं, जब देश में नई केंद्र सरकार का चयन करना होता है। दरअसल आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होता है, विधानसभा चुनाव का भी। बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इस साल के अंत में चुनाव होगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का दर्जा देने और 30 सितंबर तक चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की बात करें तो पिछले साल अलग अलग समय पर यहाँ मतदान हुए। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव लागू में भी बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार इस पर बिल लाएगी। संविधान में संशोधन और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के साथ साथ संभवतः प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा उसे संशोधन का अनुमोदन किया बिना अगर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। सदनों के विघटन, राष्ट्रपति शासन या यहाँ तक कि एक लटकी विधानसभा या संसद के कारण होने वाले ब्रेक से कैसे निपटा जाए, इस पर अभी भी कोई वास्तविक स्पष्टता नहीं है। अब समझते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों थी। जो पिछले साल रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल की घोषणा से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद को बताया था कि एक साथ चुनाव होने से पैसे की बचत होगी। एक साथ चुनाव कराने से हर साल कई बार चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती में भी कटौती होगी। इसमें सरकारी खजाने पर बोझ और राजनीतिक दलों पर भी उनके अभियानों पर लागत उसमें कम लगेगी। मतलब कि सब मिला के मेहनत कम लगेगी राजनीतिक दलों की। उन्होंने यह भी बताया कि हालिया चुनाव प्रक्रिया का मतलब है कि आचार संहिता बार बार लागू होती है, जो कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करती है, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की। सरकार को उम्मीद है कि एक बार चुनाव से मतदान प्रतिशत में भी सुधार आएगा, जो वर्तमान में राज्य कहीं पे ज्यादा है तो कहीं कम है, कि आम चुनाव में भी काफी भिन्न होता है अलग अलग जगहों से। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सहयोगी जेडीयू और एलजेपी ने भी औपचारिक रूप से इस कदम का समर्थन किया है। वहीं विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस का कल जोरदार इस पे विरोध प्रदर्शन सामने आया था। जेडीयू के कार्यकर्ता अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि जेडीयू एनडीए की एक राष्ट्र एक चुनाव योजना का पूरा समर्थन करता है। ऐसा करना देश को न केवल लगातार चुनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि केंद्र स्थित नीतियों और साक्ष्य आधारित सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। अगर केंद्र सरकार देश में एक देश और एक चुनाव को लागू करती है, ये कोई पहली बार नहीं होगा जब इसे लागू किया जाएगा और ऐसे चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। वहीं 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भंग भी किए गए। वहीं 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया था। 1970 के बाद ही एक देश और एक चुनाव की परंपरा खत्म हो गई। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है, तो इसके लिए अभी सहमति लेनी भी जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी वादा किया था। आपको क्या लगता है, देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।